बेटा आप लोग सबसे पहले जितने भी लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं रिलेटेड टू बुक या जो भी चीज है बेटा, वो प्लीज आप लोग अपना फोन नंबर के साथ लिखना ताकि आपके पास कॉल आ जाए, क्योंकि मैं हर किसी का जवाब नहीं दे पाऊंगी। मैं तो पढ़ाऊंगी ना, अब तुमके तुम्हारे पर्सनल जो क्वेश्चंस होंगे, क्वेरीज होंगे, वो मेरा स्टाफ जवाब दे देगा, लेकिन आपका फोन नंबर होगा तभी जवाब देगा। ठीक है, चलो अब मैं आपका शुरू करती हूं। कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव है ना। देखो हम लोगों ने एडजेक्टिव खत्म कर लिया, फिर एक नाउन का पोर्शन था जो कंफ्यूजिंग ही था और उसको हमने नहीं करवाया था, वो भी करवा दिया। राइट, अब हम लोग आते हैं पेज नंबर। बेटा इसका आपको पेज नंबर भी चाहिए, ये है पेज नंबर 287। ठीक है, चलो सुनो ध्यान से, देखो एग्जॉस्टेड और एग्जॉस्टिव में फर्क क्या है। अगर मैं एकदम थक गई हूं तो मैं कहूंगी नाउ आई एम एग्जॉस्टेड, प्लीज मुझे आज छुट्टी दो, आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड, थका हुआ। आपका सिलेबस इतना एग्जॉस्टिव है कि मुझे 8 महीने लग जाते हैं। एग्जॉस्टिव इसका मतलब है बृहत, बहुत ज्यादा। उस दिन का क्लास का पीडीएफ तो लोड करो। प्रिंसिपल, PAL, प्रिंसिपल, एक तो होता है जो हेडमास्टर होते हैं प्रिंसिपल, या हेडमिस्ट्रेस होती है प्रिंसिपल, है ना। एक प्रिंसिपल एडजेक्टिव भी होता है, जैसे प्रिंसिपल PAL वाला प्रिंसिपल वो होता है मेन, इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। और PLE वाला जो प्रिंसिपल है वो है सिद्धांत। प्रिंसिपल जो होता है वो है सिद्धांत। ऑल्टरनेट एंड ऑल्टरनेटिव, ध्यान से सुनना बेटा। ऑल्टरनेट होता है एक छोड़कर एक, जैसे आपका क्लास ऑल्टरनेट चलता है ना। और ऑल्टरनेटिव यानी विकल्प, ऑप्शन, सब्स्टिट्यूट। मुझे चाय नहीं पीना है, मुझे कोई ऑल्टरनेटिव है आपके पास, इसका मतलब इसका कोई विकल्प है। ठीक है, नेक्स्ट आओ। AURAL, ऑरल इस कान से रिलेटेड, ओरल मुंह से रिलेटेड। ठीक है, दोनों एडजेक्टिव है, ध्यान से देखो। और वर्बल शब्दों से रिलेटेड, जैसे वर्बल एग्रीमेंट, यानी हम लोगों ने बातचीत में ही एग्रीमेंट कर लिया था। ठीक है, मैं सबका क्वेश्चंस कराऊंगी, अभी चुपचाप से देखो। अपोजिट, उपयुक्त, जो उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा बेहतर लगे, आपको सबसे अच्छा लगे, उपयुक्त लगे, वो है अपोजिट। और अपोजिट का मतलब तो एकदम उलट होता है, एकदम उल्टा। और जब अपोजिट टू होता है तो ध्यान रखना, इसका मतलब प्रेपोजिशन चैप्टर में पढ़ोगे। अगर मैं आपके अपोजिट बैठी हूं, इसका मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठी हूं, मैं इधर देख रही हूं तो आप उधर से मुझे देख रहे हो। और अगर अपोजिट है तो मैंने कहा फेसिंग ईच अदर, अपोजिट के साथ टू लगाते हो तब होता है बिल्कुल उसके विरुद्ध। अमोरल एंड इमोरल, नैतिकता अनैतिकता से परे है, अमोरल है। भाई साइंस, इसको आप इमोरल तो नहीं कहोगे, कितनी अच्छी चीजें देता है ना। ये अमोरल है। अमोरल जैसे मान लो कोई डूब रहा है मैं नहीं बचाऊंगी, क्यों, मुझे खुद नहीं तैरना आता है, तो ये मेरा एक्ट अमोरल होगा। हाँ, किसी को मैंने धक्का देके डुबा दिया, वो इमोरल है ना। ब्राइडल, DAL, ब्राइडल, इसका मतलब होता है ब्राइड से संबंधित या शादी रिलेटेड। ठीक है ना, शादी से संबंधित वो ब्राइडल हो जाएगा। और ब्रिडल है, ये ब्रिडल है। ब्रिडल का मतलब चाबुक भी होता है, जिससे लगाम लगाते हैं, यानी लगाम भी होता है और लगाम लगाना भी होता है। चाबुक नहीं, लगाम। लगाम और लगाम लगाना यानी नाउन और वर्ब दोनों है, देखो ध्यान से। ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट आओ, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी और बेनिफैक्टर। अच्छा एक्सरसाइज करना, खाना ढंग से खाना खाना, है ना, हेल्थी फूड खाना, ये क्या है, बेनिफिशियल है आपके सेहत के लिए। ठीक है,
आपके पेरेंट्स अपने प्रॉपर्टी आपको देते, वो बेनिफिशियरी नहीं, वो बेनिफैक्टर कहलाएंगे। आप उस बेनिफिट को प्राप्त करते हो, आप बेनिफिशियरी हो। सो बेनिफिट प्राप्त करने वाला बेनिफिशियरी, बेनिफिट पहुंचाने वाला बेनिफैक्टर। देखो, चाइल्डिश, फूलिश, मूर्खतापूर्ण, चाइल्ड लाइक, बच्चे की तरह मासूम। कंटिन्यूअल, एक रेगुलर बेसिस पे कोई काम होता है ना, कंटिन्यूअल होता है। और कॉन्टिन्यूस, लगातार। जैसे मान लो लगातार मैंने 1 घंटा पढ़ाया तो कॉन्टिन्यूस हुआ, और रोज क्लास लेना मैंने शुरू कर दिया तो रेगुलर क्लास हो रहा है, कॉन्टिन्यूअल क्लास हो रहा है। ठीक है। कैजुअल, नॉट फॉर्मल। जैसे आप जीन्स में आ गए क्लास में, मैं कहूंगी कैजुअल ड्रेस में आए। और कॉज का मतलब कारण होता है ना, कॉजल इज कारण संबंधित, देखो, रिलेटेड टू कॉज। ठीक है, क्लियर, समझ में आया? अब सुनो, जुबान पे लगाम दो, ब्रिडल योर टंग, हिमांशु। हमने आपको बस अभी इतना कराया है जितना का क्वेश्चन में कराना चाहूंगी पहले आपको, इसीलिए इसका यूटिलिटी भी तो समझना पड़ेगा आपको। चलो 1 से लेकर 8 तक देखो तो बस, चलो 1 से लेकर जहां तक दिख रहा है आपको बस वहीं तक देखो, आपको 7 तक पूरा दिखेगा। बनाओ तो फटाफट। अमित कुमार, वो क्या ग्रामर सब पढ़ना पड़ेगा यार, क्या समझते हो तुम? इतना आसान है, खाली ग्रामर पढ़ लो बस हो जाएगा। और ये मैं देखो एडजेक्टिव में वोकैबुलरी पढ़ा रही हूं अब। वाह, सोमजीत दत्ता, 23 आउट ऑफ 25 इन टुडेज एग्जाम, वेरी गुड। रवि बाबू, थोड़ी देर बाद आप फिर से रिपीट अपना ये कर देना कमेंट। नेहा, क्लास स्टार्ट होने का नोटिफिकेशन क्यों आएगा बेटा? क्लास तो ऐसे भी आपका स्टार्ट होता है जो डेज होते हैं उस दिन। हम्म, कितना बढ़िया सेंटेंस, देखो लड़के खुश हो जाएंगे सेंटेंस को देखकर। द डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ मेनी वीमेन इज टू मैरी अ रिच मैन। द प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव, द मेन ऑब्जेक्टिव, है ना? कई महिलाओं का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, नहीं कि एक बढ़िया पैसे वाला मालदार पति मिल जाए फिर लाइफ एकदम सेट है ना? इतना मेहनत क्या करना, एक मालदार लड़के को पटाओ, शादी करो, मस्त रहो। नहीं, देखो यही तो है। I completed the dash syllabus in 6 months. बृहद, बहुत लंबा चौड़ा सिलेबस इन 6 months, यानी कि एग्जॉस्टिव सिलेबस। देखो, शी वेंट टू सी हर एलिंग मदर। बेटा, एलिंग का मतलब होता है बीमार। अपनी बीमार मां को वो देखने जाती थी ऑन डैश डेज, एक दिन छोड़कर एक दिन, यानी कि ऑल्टरनेटिव डेज। देखो, क्लियर? I was dash after an hour long physical exercise. एकदम थक गई 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद। मैं तो 10 मिनट करती हूँ, उसी में थक जाती हूँ। दिन भर पढ़वा लो, है ना? एक्सरसाइज करना मेरे बस की बात नहीं। देखो, एग्जॉस्टिव सिलेबस, एग्जॉस्टिव सिलेबस एंड एग्जॉस्टेड 1 घंटे के फिजिकल एक्सरसाइज के बाद। आफ्टर द रिटन एग्जाम वी हैड ओरल एग्जाम। बेटा, ओरल एग्जाम चलेगा,
लेकिन जानते हो इससे बेहतर वर्ड क्या होगा? वाइवा। अरे है तो लिखा हुआ यार, ओरल एग्जाम का बेहतर वर्ड है वाइवा वोसी। देखो, अरे सॉरी, एक दिन छोड़कर एक दिन ना, ऑल्टरनेट होगा ना, है ना, ऑल्टरनेट होगा, एक दिन छोड़कर एक दिन जाती थी। आफ्टर द रिटन एग्जाम वी विल हैव वाइवा वोसी। ओरल एग्जाम से बेहतर वर्ड है वाइवा वोसी। एंड हाइजीन, भाई अपने मुंह की भी सफाई रखो, अच्छे से ब्रश करो। तो ओरल हाइजीन की बात हो रही है। देखो, वी नीड डैश कोटेशंस फॉर दिस इवेंट। ये इवेंट है, मान लो टीचर्स डे है, तो आप क्या करते हो, एकदम उसी से संबंधित आपको कोटेशंस चाहिए, दैट वी कैन पुट ऑन द नोटिस बोर्ड, यानी कि एकदम उपयुक्त उस इवेंट से रिलेटेड। अपोजिट, अपोजिट, ये अपोजिट। देखो, ऐसे कोटेशंस चाहिए जो उस इवेंट से रिलेटेड हो। देखो, हो गया। पूरा 8 से लेकर आप 15 तक आराम से बनेगा आपसे। प्रवेश यादव, बेटा नीतू सिंह वो कैप को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम चैनल हो, उसमें मैं आपको आज शाम तक पूरा CHSL से रिलेटेड भी सारे वो कैप डाल दूंगी। नेक्स्ट देखो, बेनिफैक्टर बेटा जो बेनिफिट पहुंचाता है, जैसे आपके पापा, बेटा चैनल है नीतू सिंह वो कैप करके टेलीग्राम पे। He sat dash me and gave me a stern look, एकदम सख्त नजर से देखा। तो भाई उसकी शक्ल सख्त नजर जो है उसकी तभी तो दिखेगी जब वो मेरे तरफ फेस करेगा और मैं उसकी तरफ फेस करूंगी। इसका आंसर है अपोजिट, है ना, अपोजिट। Denying equal rights to women is an immoral act, अनैतिक है। आप महिलाओं को समान अधिकार नहीं दोगे, ये तो इमोरल एक्ट है ना, अनैतिक है। दिस शॉप डील्स इन दुल्हन के कपड़े, ब्राइडल वेयर। ये शॉप में क्या मिलता है, दुल्हन से रिलेटेड आपको सब कुछ मिल जाएगा। यू आर टू आउटस्पोकन, तुम बहुत ज्यादा मुंह फट हो। यू नीड टू ब्रिडल योर टंग, तुम्हें अपने जुबान पे लगाम लगाना होगा। ब्रिडल का मतलब लगाम और लगाम लगाना दोनों है। यहां पे देखो टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म आएगा ब्रिडल, यानी कि वर्ब के रूप में। वॉकिंग इज बेनिफिशियल टू हेल्थ, अच्छी सेहत के लिए आपको बेनिफिशियल क्या है, वॉकिंग बेनिफिशियल मतलब लाभदायक। अ रिच डैश सर्व्स द सोसाइटी इन मेनी वेज, अगर रिच हो आप और बेनिफैक्टर भी हो, यानी कि दान करता, तो ऐसा व्यक्ति सोसाइटी को बहुत तरीकों से फायदा पहुंचाता है। द माइनॉरिटी कॉलेज इज द मेन बेनिफिशियरी ऑफ द गवर्नमेंट्स ग्रांट, जो गवर्नमेंट के दान है उसका मुख्य प्राप्तकर्ता, जो दान का प्राप्तकर्ता होता है ना, उसको कहते हैं बेनिफिशियरी, है ना। तो देखो यहाँ पे जो माइनॉरिटी का कॉलेज है वो दान प्राप्त कर रहा है, इसलिए बेनिफिशियरी। हिज डैड स्माइल मेड माय डे, बहुत मासूम की तरह उसकी मुस्कुराहट है और वो देख के मेरा तो दिन बन गया, है ना। देखो, बताओ समझ में आया।
देखो जितना पढ़ाया उसी से क्वेश्चन दे रही हूं। आप 20 तक कर सकते हो, 20 तक हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आओ। आई डिसलाइक हिज डैश एटीट्यूड। बेटा एटीट्यूड किसी का अगर चाइल्डिश है यानी मूर्खतापूर्ण है, अच्छा थोड़ी लगेगा आपको मूर्ख की तरह व्यवहार करे कोई, है ना, तो मुझे ना पसंद है उसका चाइल्डिश एटीट्यूड यानी बचकाना व्यवहार। इंडिया हैज अ हिस्ट्री ऑफ कंटिन्यूअल इन्वेजन, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक इन्वेजन यानी आक्रमण होता रहा इंडिया पे। यू कैन सी अ डैश लाइन ऑफ ट्रैफिक, बिना टूटे एकदम लगातार लाइन लगा हुआ है ट्रैफिक का, वो कंटिन्यूअस है ना। कंटिन्यूअल का मतलब नियमित और कॉन्टिन्यूअस मतलब बिना टूटे लगातार। He is not serious in his work. I hate his casual attitude. Not serious. Casual का मतलब दो है, not serious and not formal. यानी मुझे उसका casual attitude पसंद नहीं है। Usually the dash agent of any disease, कोई भी बीमारी का कॉज करने वाला कॉजल होगा, कॉजल कॉज करने वाला जो एजेंट होता है वो होता है माइक्रोब, जिसको हम अपने नेकेड आंख से नहीं देख सकते, है ना। तो यहां पे कॉजल होगा, कैजुअल नहीं, कॉजल। ठीक है, देखो क्लियर। सात नंबर मैंने कहा एकदम उपयुक्त कोटेशन लिख के दो। जैसे मान लो आज कोई एक इवेंट है, मैं कहूंगी एकदम उपयुक्त मुझे कोटेशन लिख के दो उससे रिलेटेड। चलो वापस आए, अब हमने जहां तक किया था उसके बाद ट्वेल्व से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आओ, क्लाइमेटिक एंड क्लाइमेटिक। बेटा क्लाइमेट से बना है क्लाइमेटिक यानी जलवायु संबंधित, क्लाइमेट से रिलेटेड क्लाइमेटिक, एंड क्लाइमैक्स जो सबसे अंतिम जो क्लाइमैक्स होता है ना, उससे रिलेटेड होता है क्लाइमेक्टिक यानी उत्कर्ष, जो एकदम सबसे अंतिम में जो होता है उसका ना फिल्म वगैरह में क्लाइमैक्स लास्ट में होता है, उससे रिलेटेड क्लाइमेक्टिक। COARSE, नॉट स्मूथ, खुरदुरा टाइप का कोर्स, राइट। एंड COURSE, जो भी रूट होता है उसको कोर्स, जैसे आपका सिलेबस एक कोर्स चलता है ना आपका, है ना, कोई रिवर का भी कोर्स होता है, रिवर का भी जो रास्ता होता है ना उसको कोर्स कहते हैं। इसी कोर्स का मतलब पाथ हो गया जिससे आपका स्टडीज चल गुजरता है, जिससे आपका कोई नदी है वो गुजरता है। कॉन्फिडेंट, DANT, राजदार, जो आपके राज को छुपाए, DANT होगा। और यही अगर महिला हो जाएगी ना तो DANTE हो जाएगा, ठीक है, कॉन्फिडेंट।
कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरा हुआ। देखो कॉन्टेजियस और इन्फेक्शियस डिजीजेस का क्वेश्चन बायो में आता है। एक सेकंड बेटा। एग्जाम कैलेंडर आपका आ गया। पता है क्या एग्जाम कैलेंडर आपका बताऊं? कांस्टेबल है दिसंबर में। अरे जीडी कांस्टेबल, ऐसे कांस्टेबल दिसंबर में है। सीएचएसएल होगा मार्च में, वाह। एमटीएस होगा मई जून में। सीजीएल कहाँ है यार? हाँ सीजीएल 2023 ये जुलाई में होगा। वाह वेरी गुड, काफी अच्छा टाइम दिया आपको यार। हम्म चलो आगे देखो। कॉन्टेजियस होता है बेटा, जो छूत की बीमारी होती है ना वो कॉन्टेजियस होता है। और जो इन्फेक्शियस होता है वो आप समझ सकते हो ना, जैसे पानी से, हवा से जो बीमारी होती है ना, जो बीमारी फैलती है उसको इन्फेक्शियस कहते हैं। ठीक है। और कॉन्टिगुअस मतलब सटा हुआ। इसका एक सिनोनिम और भी है, जानते हो क्या? कॉन्टिगुअस का इसका सिनोनिम लिखना एडजेसेंट, एडजेसेंट, और एक और लिखना अबट, ABUT। ठीक है, अबट, एडजेसेंट और अबट। मैंने स्पोकन इंग्लिश में डाल दिया है, नीतू सिंह वोकैब में डाल दिया, केडी लाइव में डाल दिया। ठीक है, तो स्टैटिक जीके एंड करंट अफेयर्स वाले ग्रुप में डाल दिया है। ठीक है, नहीं रवि कुमार चौधरी, बिल्कुल नहीं। चलो नेक्स्ट आओ। कॉन्टेजियस मैंने कहा छूत का, इन्फेक्शियस जो हवा या पानी से फैले, और कॉन्टिगुअस जो एक दूसरे से सटा हुआ है। कंप्लेसेंट, जब कंप्लेसेंट होते हो ना आप सेटिस्फाइड होते हो। ठीक है, सेटिस्फाइड, ठीक है, लाइफ में सब कुछ मिल गया एकदम सेटिस्फाइड है, वही कंप्लेसेंट। और कंप्लेसेंट में स्पेलिंग देखो अलग है। इसका मतलब नौकर की तरह व्यवहार, खुश करने वाला लहजा, रेडी टू डू दैट प्लीजेस समवन, जिसको आप सिनोनिम लिख सकते हो इसका सर्वाइल, ऑब्सिक्वस भी है शायद इसका। क्रेडिबल, जिस पर आप विश्वास कर सकते हो, ट्रस्ट वर्दी। इनक्रेडिबल का मतलब होता है अविश्वसनीय, विश्वास करने लायक नहीं, ऐसा है। क्रेडुलस, इतना भोला भाला जो किसी पर भी भरोसा कर लेता है, इसका सिनोनिम होता है गलिबल। गलिबल, भोला भाला जो किसी पर भी विश्वास कर ले। देखो क्लियर। नेक्स्ट आओ, डिस्क्रीट, DISCREET, इसका मतलब है कि जिसको आसानी से आपको दिखाई ना दे, मतलब नोटिसेबल नहीं हो। अब जैसे जितने भी आतंकवादी होंगे, है ना, अगर वो मान लो किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे मुस्लिम्स है, तो वहां वो मुस्लिम्स का वेशभूषा बना के रहते हैं। जहाँ पे हिंदू है तो वो बहुत अच्छे से क्या करेंगे ना, हाथ में वो कलावा वगैरह बांध लेंगे, टीका चंदन लगा लेंगे, ताकि उसी में मिल जाए, क्योंकि वो डिस्क्रीट रहना चाहते हैं, नोटिसेबल ना हो, है ना, बिल्कुल ऐसा ना हो कि अलग से दिखाई दे। CRETE वाला डिस्क्रीट का मतलब है अलग अलग, पृथक, अलग अलग। अब मैं आपको पहले सेंटेंस करा दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई है क्या। 21 से शुरू करो। ओके सौरभ, ओके ओके।
बेटा अभी आया कैलेंडर, ठीक है, जुलाई में अब एग्जाम होगा 23 सीजीएल 23 और पूरा कंप्लीट एग्जाम का लिस्ट आ गया है। सीएचएसएल है अगस्त में, मेंस उसका जो टियर 1 है अगस्त में, सीजीएल है जुलाई में, स्टेनोग्राफर है अक्टूबर में। वाह, कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस, वो तरीके नवंबर दिसंबर 2023 में तो है ही। अरे ये क्या है यार, ये तो 23 को ही आगे बढ़ा दिया है। ए भगवान, मैं गलत पढ़ रही हूँ। ये 23 का तो हो चुका, तो आगे का पढ़ना था ना। ओ आई एम सो सॉरी, ये ऑलरेडी जुलाई का तो हो चुका यार। क्या मैं पढ़ रही हूँ, सही बोले तुम कि ये रिकॉर्डेड क्लास तो नहीं है, क्योंकि 23 का पढ़ के मैं बता रही हूँ जुलाई में एग्जाम है। मुझे लग रहा है अगले साल के एग्जाम का दे रही हूँ मैं ये। अब सुनो, नवंबर दिसंबर, दिसंबर में होगा इसका कांस्टेबल का एग्जाम। मल्टीटास्किंग होगा फरवरी 2024 में। स्टेनोग्राफर का होगा फरवरी मार्च में 2024 में। हाँ अब आया यार सही, स्टेनोग्राफर का। अच्छा, और जीडी का एग्जाम फरवरी मार्च 2024 में, बिल्कुल सही है। ये मुझे पुराना लिस्ट भेज दिया और मैम लिस्ट आ गया। अरे लिस्ट कहाँ आ गया यार, बस। हाँ मैं भी कंफ्यूज हो गई, मुझे लिस्ट भेजा के तो लिस्ट आ गया, और लिस्ट क्या आया है, लिस्ट तो मेरे पास पहले आ चुका था। कैलेंडर आउट हुआ है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल मेन एग्जाम इसमें है, बस और कुछ नहीं। बाकी जीडी है एक। मैं भी कंफ्यूज हो गई, मुझे लगा 2024 का आ गया। हाँ 2023 का ही वापस भेज के मैं तो टेंशन, मैं बड़े अच्छे से मैंने जुलाई का बता दिया सबको। हाँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का निकला बेटा आज, वो है एग्जाम आपका दिसंबर में, दिसंबर 2024 को वो एग्जाम होगा, ठीक है ना। आज निकला है। जीडी सबसे नीचे तो दिख रहा है, देखो ना। हाँ मैं दिखाऊं आपको जीडी, मैं बताती हूँ, रुको। कांस्टेबल इन सीएपीएफ एनआईए असम राइफल वाला जो है, वो फरवरी मार्च 2024 को है। ठीक है, स्टेनोग्राफर का है फरवरी मार्च 2024 को। चलो अब सुनो, आ जाओ ssc.nic.in में जाओ ऋषि। असल में क्या है ना, लो 2023 के साथ निकाल दिया तो वही मैंने ध्यान नहीं दिया। नीचे आओ जहां पे अब के बाद क्या है वो देख लो, ठीक है। अभी सितंबर में निकला है, आज निकला, तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीना टाइम है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को। नहीं सीजीएल का नहीं दिया बेटा, हम वो पिछला देख लिया, मैंने सोचा शायद आ गया, क्लास के बीच में भेज देता है, मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ। हिज डैश रोहित बिट्रेड हिम, बेटा रोहित है, लड़का है, तो कॉन्फिडेंट लगाओ, DANT, लड़की नहीं है। शी वॉज हिज डैश
till she was the dash of the property, वो उसकी राजदार रही जब तक कि वो उसके प्रॉपर्टी की बेनिफिशियरी रही, और जब उसको नाम हटा दिया गया तो क्या हुआ, उसका राजदार नहीं रही। तो वही बोलना चाह रही हूं मैं, है ना। लड़की है राजदार तो DANTE होगा, और लड़का है राजदार तो DANT होगा। जब तक उसके नाम का प्रॉपर्टी था तब तक वो बेनिफिशियरी थी। डैश डिजीजेस स्प्रेड बाय टच, कॉन्टेजियस डिजीजेस, छूत की बीमारी। I don't feel comfortable in this dress made of rough cloth, खुरदुरा कपड़ा पहनोगे तो बदन में चुभता है, नहीं, देखो। What will be your dash of action now, course of action now, कौन सा रास्ता अपनाओगे तुम अब। His strong financial condition made his family कैसा, संतुष्ट, complacent, भाई हो गया, सब कुछ मिल गया जिंदगी में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। 22 में बेनिफैक्टर, बेटा बेनिफैक्टर तो वो होते हैं जो प्रॉपर्टी आपके नाम लिखेंगे, जो पैसा आपको देंगे, ठीक है। जो प्राप्त करता होता है ना, उसी का कोई सेल्फिश पर्पस छुपा रहता है, ठीक है। सेल्फिश वही हो सकते हैं, देने वाला क्या सेल्फिश होगा। चलो 31 तक हो जाएगा आपका, 31 तक हो जाएगा। हो गया, चलो। His dash character makes him a perfect slave, एकदम परफेक्ट दास है वो। क्यों, क्योंकि उसका कैरेक्टर ही बहुत ही नौकर की तरह है, कंप्लेसेंट, जो मैंने कहा था सर्वेंट की तरह, बहुत ही चापलूस टाइप, कंप्लेसेंट। He is fooled by his family and friends because of his credulous nature, भोला भाला है, इसलिए उसके दोस्त, फैमिली सब उसको मूर्ख बनाते रहते हैं। The court can rely on the statement of credible witness, जो ऐसे गवाह है जिस पर आप भरोसा कर सकते हो, उस पर कोर्ट रिलाई करती है, ठीक है। The spy, spy मतलब बेटा जासूस होता है, followed them at a discreet distance, इतने दूरी बना के रखा कि नोटिस में ना आए, ठीक है ना, किसी का ध्यान ना जाए। This chapter has several अलग अलग सेक्शन, डिस्क्रीट सेक्शंस, अलग अलग सेक्शन, डिस्क्रीट सेक्शंस। देखो वापस चले हम जहां पढ़ा रहे थे आपको, इसी तरह से आपको खोजना पड़ेगा कि भाई कौन सा वर्ड है जो सही है और जो हम लगाएं तो ठीक लगेगा। डिसीज, डिजीज, डिजीज का मतलब होता है बीमारी। आकांक्षा 26 नहीं बताया मैंने, बता तो दिया यार। डिजीज का मतलब होता है इलनेस, बीमारी, और डिसीज्ड जो होता है ना, डिसीज्ड का मतलब होता है मरा हुआ, मृत, डेड। DESERT,
नाउन के रूप में डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान, सूखा इलाका। वर्ब के रूप में डेजर्ट का मतलब है छोड़ देना, ठीक है, उसको छोड़ के त्याग देना। डेजर्टेड अगर एडजेक्टिव के रूप में ले रहे हो, इसका मतलब जिसको छोड़ दिया गया है, वैसा स्थान, वीरान टाइप का, वीरान। और डिजर्ट, डबल एस वाला जो है डिजर्ट है, इसका मतलब है स्वीट डिश, जो आप खाने के बाद खाना पसंद करते हो ना, उसको कहते हैं। डिसइंटरेस्टेड, मुझे दोनों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं निष्पक्ष हूं। डिसइंटरेस्टेड मतलब इम्पार्शियल, है ना। और अनइंटरेस्टेड, मुझे मतलब ही नहीं है यार, जो करना है करो, अनइंटरेस्टेड हूं। डिफेक्टिव, जिसमें डिफेक्ट हो वो डिफेक्टिव होता है, राइट। डिफेक्ट है तो डिफेक्टिव है, और कमी है तो डेफिशिएंट है। अगर उसमें डिफेक्ट है तो वो डिफेक्टिव है, लेकिन अगर डेफिशिएंट है तो इसका मतलब उसमें नहीं है। एलिसिट, खींच के निकालना बाहर। टू ड्रॉ आउट, कोई चीज आपके अंदर है, कोई भावना, कोई आपका रिएक्शन, एलिसिट करना यानी बाहर ड्रॉ आउट करना। अच्छा, 29 में देखती हूं एक बार। इलिसिट, इलीगल से जैसा ही है, लेकिन इलिसिट जो होता है ना, वो होता है, अब मैं बताती हूँ, जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने अपने गोत्र में शादी कर ली, तो बेटा वो इलीगल नहीं है, वो इलिसिट है, क्योंकि समाज उसको नहीं स्वीकार कर रहा है। लेकिन इलीगल नहीं है, इलीगल होता है जो कानून नहीं स्वीकार करता है। और इलेजिटिमेट, ये इलेजिटिमेट नाजायज को कहते हैं, जैसे नाजायज औलाद हो, ऐसा कुछ। इकोनॉमिकल, जो पैसे बचाए, वो इकोनॉमिकल। और इकोनॉमिक, अर्थव्यवस्था संबंधित, रिलेटेड टू इकोनॉमी। बेटा पैसा बचाना अच्छा है, आप इकोनॉमिकल अच्छा है। फ्रूगल होता है कंजूस, ये एक नेगेटिव ट्रेट है। एक्सपीडियंट एंड एक्सपीडिशियस, बेटा एक्सपीडिशियस का मतलब फास्ट। एक्सपीडियंट का मतलब होता है ना, जो लगता है कि इस सिचुएशन में सही है ऐसा करना, भले ये मॉरली सही नहीं है ना, मॉरली सही नहीं है। जैसे कुछ लोगों को एकदम अलग थलग करके छोड़ दिया गया था कोविड में, तो उस सिचुएशन के हिसाब से तो सही कदम उठाया गया था, भले मॉरली सही नहीं था कि आप किसी को ऐसे छोड़ दो, है ना। फेटल, डेडली, और फेटफुल, इंपॉर्टेंट नेगेटिव सेंस में, यानी इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो कोई बहुत खुशनुमा दिन नहीं है, खुशनुमा समय नहीं है, बल्कि ऐसा है जिसको आप पसंद नहीं करते हो, ठीक है, ऐसा कुछ हो, ठीक है। ग्रेसफुल, भव्य, सुंदर, है ना, अच्छा लगे जो देखकर, ग्रेसफुल यानी कि सभ्य टाइप का। और ग्रेशियस जो होते हैं, जिसे कहते हैं ना कि काइंड, बेनिवोलेंट, वो है ग्रेशियस। हिस्टोरिक, वेरी इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकल, हिस्ट्री से रिलेटेड होता है। और हिस्ट्रियोनिक होता है कुछ ज्यादा ही ड्रामे से भरा हुआ, है ना, ड्रामा ही ड्रामा दिख रहा है आपको, उसको बहुत ज्यादा इमोशनल, देखोगे ना शराब पीने के बाद हिस्ट्रियोनिक लोग हो जाते हैं। ह्यूमन, ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड, यानी मानव संबंधित। और ह्यूमेन जो होता है ना, वो काइंड, क्योंकि ह्यूमेन अगर आप नेचर दिखाना चाहते हो तो काइंड नेचर की बात हो रही है। इंटेंस, बहुत तीव्र, इंटेंस पेन है, यानी बहुत ज्यादा दर्द है। और इंटेंसिव, देखते हो इंटेंसिव केयर यूनिट में, आईसीयू में लोग रखते हैं, क्यों रखे जाते हैं, क्योंकि वहां पे सीरियस पेशेंट को ट्रीट किया जाता है। इंटेंसिव इज सीरियस, ठीक है। चलो, 32 से देखना। बेटा कोर्ट कैन रिलाई ऑन द स्टेटमेंट्स ऑफ
क्रेडिबल विटनेसेस ना बेटा, क्रेडिबल का मतलब होता है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो। क्रेडुलस का मतलब तो भोला भाला हुआ, जो मूर्ख बनाया जा सकता है। देख लिया, चलो। पीपल पे होमेज टू द डिसीज्ड होगा बेटा, क्योंकि देखो होमेज का मतलब होता है श्रद्धांजलि। अब आप श्रद्धांजलि दोगे तो कैसे लोगों को दोगे श्रद्धांजलि? जो मर चुके हैं उनको, है ना। ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोडर्मा बेटा स्किन डिसऑर्डर है जिसमें सफेद सफेद पैचेस हो जाते हैं, और उसको सही करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि भाई ये कोई बीमारी नहीं है, इसमें आपके सेल्स मेलानिन नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए सफेद सफेद पैचेस हो गए हैं। तो इसको इसीलिए प्रॉब्लम है सही करना, क्योंकि ये बीमारी ही नहीं है। ल्यूकोडर्मा इज नॉट अ डिजीज। द सहारा इज अ डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट, रेगिस्तान है। ठीक है, होमेज, यस, ट्रिब्यूट, अभिषेक, वेरी गुड। वी हैव चॉकलेट आइसक्रीम फॉर डिजर्ट टुडे, आज रात के खाने के बाद मीठा में क्या है? वी हैव चॉकलेट आइसक्रीम फॉर द डिजर्ट। द किडनैपर केप्ट द बॉय इन अ डिजर्टेड प्लेस, रेगिस्तान में रखा उसे। किडनैपर ने उस लड़के को रेगिस्तान में रखा, सॉरी वीरान जगह में रखा, रेगिस्तान नहीं है, वीरान है, वीरान जगह में उसे रखा, ये एडजेक्टिव के रूप में। आई वुड लाइक टू गिव यू अ पीस ऑफ क्या? डिसइंटरेस्टेड एडवाइस, इम्पार्शियल एडवाइस। मैं किसी का पक्ष नहीं ले रही हूं, बस एक इम्पार्शियल एडवाइस में दे रही हूं आपको, डिसइंटरेस्टेड एडवाइस। द टीचर वॉज अनेबल टू एलिसिट रिस्पॉन्स फ्रॉम द डैश स्टूडेंट्स, भाई स्टूडेंट्स को कोई इंटरेस्ट ही नहीं था पढ़ाई में, अनइंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। टीचर उनसे रिस्पॉन्स नहीं निकाल पा रही थी। एलिसिट का मतलब होता है रिस्पॉन्स, सॉरी निकालना, क्या निकालना? रिस्पॉन्स। कैसे बच्चों से निकालना बड़ा मुश्किल है? जिनको इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में, उनका दिमाग कहीं और है। 39 से देखो आगे।
अमनदीप देखो पहले आगे, प्लीज एक्सचेंज दिस डिफेक्टिव पीस। भाई ये पीस सही नहीं है, इसमें डिफेक्ट है, कुछ त्रुटि है, इसको आप चेंज कर दीजिए। जंक फूड इज डेफिशिएंट इन एसेंशियल मिनरल्स। डेफिशिएंट, कमी है, एसेंशियल मिनरल्स, विटामिन नहीं होते जंक फूड में। गुड टीचर्स कैन एलिसिट रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स। अच्छे टीचर होंगे तो स्टूडेंट से रिस्पॉन्स निकाल लेते हैं। देखो एलिसिट फिर से आया। खाप पंचायत कंसिडर सच मैरिजेस इलिसिट। भाई तुम्हारा भाई है, तुम्हारी बहन अगर सेम गोत्र में है तो इसीलिए हमारा सोसाइटी इसको मान्यता नहीं देता इस शादी को, खाप पंचायत बोलते। लेकिन अगर आप मानव तस्करी देखोगे भैया, इसका कानून ही इजाजत नहीं देगा, इलीगल है। ठीक है। मनीष यादव, वो क्या बैच क्यों लोगे बेटा तुम फिर से? इसमें वो क्या सारा हो जाएगा, वो क्या बैच फिर से खरीदेगा? कितने पैसे इन लोग के पास देखो। चलो 44 से 50 तक करो। वैष्णवी करा तो रहे बेटा, रुको तो। चलो, हाउस वाइफ्स आर जनरली, देखो जनरली आपकी माँ वगैरह को देखोगे ना, बहुत सोच समझ के पैसे खर्च करेंगी, तो अच्छी बात है ना, इकोनॉमिकल। द डैश कंडीशन ऑफ अ कंट्री डिटरमिन्स इट्स प्रॉस्पेरिटी। हमारे इंडिया में हो या कहीं भी हो, आप उसका इकोनॉमिक कंडीशन देखते हो। अगर इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, जैसे कहते हैं ना बार बार 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, तो भाई क्यों 5 ट्रिलियन इकोनॉमी चाहते हो आप? क्योंकि आपका इकोनॉमिक कंडीशन ही बताता है कि आपका देश कितना प्रॉस्पर कर रहा है, कितना धनी है। ही सेव्स मनी एट द कॉस्ट ऑफ हिज हेल्थ। भाई हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखता है, पैसा ऐसा चिंदी चोर की तरह बचाता है। ऐसे लोगों को क्या कहोगे आप? फ्रूगल, माइजरली, पार्सिमोनियस, स्किनफ्लिंट, है ना। It is dashed to negotiate with credulous tourists. It is expeditious होगा। 47 का आंसर देखना, 47 का। ए 47, 47 का नहीं, हाँ ठीक है, एक्सपीडियंट, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है भाई? ऐसे टूरिस्ट जो क्रेडुलस हो, क्रेडुलस का मतलब भोला भाला, उनसे नेगोशिएट करना लगता है ठीक है यार, पैसा तो दे रहा है, अच्छा पैसा दे रहा है, हालांकि मॉरली करेक्ट नहीं होता, लेकिन उस सिचुएशन में ऐसा लगता है वही सही है। अब खुद देखो ना, ताजमहल देखने आप भी जाओगे, एक अंग्रेज भी जाएगा, उससे आपसे 3 गुना ज्यादा पैसा लिया जाता है। नहीं, क्यों? क्योंकि ठीक है, लगता है सही तो है पैसा लेना उससे, हालांकि मॉरली करेक्ट नहीं हो, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन में उतना लेना बनता है, क्योंकि बाहर से आ रहा है, इतने पैसे खर्च कर रहा है, तो फिर पैसा लेना क्या गड़बड़ है ना। लेकिन मॉरली तो आप कहोगे कि नहीं, अच्छी बात नहीं है।
नेक्स्ट आओ, डैश डिलीवरी ऑफ गुड्स इज वेरी एसेंशियल इन ऑनलाइन शॉपिंग, यानी जल्दी से जल्दी, आप कहते हैं ना मैम बुक हमें 4 दिन के अंदर चाहिए, क्यों? क्योंकि आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए, है ना, एक्सपीडिशियस डिलीवरी ऑफ गुड्स। ऑन दैट डैश नाइट ही मेट विथ एन एक्सीडेंट, उस रात, महत्वपूर्ण रात, लेकिन बेटा एक्सीडेंट हुआ, मैंने कहा ना महत्वपूर्ण लेकिन नेगेटिव रूप में, ठीक है। He made a fatal mistake, उससे एक भारी भूल हो गई, एक fatal mistake यानी कि घातक, घातक। And he dug his own grave, इसका मतलब कि उसने अपने लिए ही कब्र खोद लिया। देखो राइट, हम कहां तक कर सकते हैं? हम 51 से लेकर अभी 57 तक तो आराम से कर सकते हैं। देखो तो 57 तक तो हमसे हो जाएगा। हाँ, कोई जरूरी नहीं ज्योति। मोहित ठाकुर, बेटा अपना फोन नंबर दो। मोहित ठाकुर फोन नंबर दो, इसका नंबर देखना। पूनम सेन, ऐसे थोड़ी कर सकते बेटा, जल्दी जल्दी करो। चलो देखो, अरे यार, हाँ यहां तक तो हम बना सकते हैं 57 तक। रेड फोर्ट हैज डैश इंपॉर्टेंस, बेटा इसका ऐतिहासिक महत्व है। रेड फोर्ट का, लाल किला का ऐतिहासिक महत्व है ना, तो ऐतिहासिक इज हिस्टोरिकल। हिज डैश बिहेवियर इरिटेट्स मी, यार कभी बहुत हंसने लगता है ना, बहुत ओवर इमोशनल हो जाता है, उसका ऐसा व्यवहार मुझे इरिटेट करता है। हिस्ट्रियोनिक, बहुत ड्रामेबाज बिहेवियर जो होता है ना। बैन ऑन ट्रिपल तलाक वॉज अ डैश जजमेंट, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था मुस्लिम महिलाओं के लिए, ठीक है। विशाल सिंह राजपूत, हिस्टोरिक जजमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट था। एक कहावत है, टू अर्र इज ह्यूमन, इंसानी है यार, गलती होती है, इंसानों से होती है, लेकिन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी कि माफ कर दोगे ना तो भाई खुदाई हो जाओगे। नहीं देखो, डैश ट्रीटमेंट ऑफ जू एनिमल्स इज एसेंशियल, यार उसे काइंड तरीके से ट्रीट करना चाहिए जू के जो एनिमल्स है, राइट। आई फेल्ट, बहुत अधिक पेन इन माई लेग, इंटेंस पेन, बहुत तीव्र दर्द हुआ। द पेशेंट वॉज शिफ्टेड टू, वही मैंने कहा ना आईसीयू का फुल फॉर्म क्या है, इंटेंसिव केयर यूनिट। देखो रोशन कुमार, थैंक यू बोलना अपनी दीदी को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, थर्टी तक हो गया था मुझसे, है ना, अब 31 से करें। इंजीनियस, बेटा आपके एक शीट में भी है, इंजीनियस का मतलब क्लेवर, जीनियस जो होते हैं वो इंजीनियस आइडियाज होते हैं उनके पास, है ना। और इंजीनियस होते हैं बेटा मासूम टाइप के लोग, जो सिंपल है, क्राफ्टलेस है, छल कपट प्रपंच से दूर लोग जो मासूम होते हैं। इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री संबंधित,
औद्योगिक जिसको कहोगे, इंडस्ट्री संबंधित। लेकिन मेहनती का होता है इंडस्ट्रियस, सिनोनिमस का है डिलीजेंट। देखो हार्ड वर्किंग, लेबोरियस जिसको कहोगे, राइट। इम्पीचुअस, इम्पीचुअस का मतलब है राश, आवेश में आकर, ठीक है, बिल्कुल बिना सोचे समझे। इम्पीचुअस अगर आप हो तो आवेश में आके कुछ भी कर जाते हो। और आप इंपीरियस हो तो आप बहुत एरोगेंट टाइप के हो, आपका एटीट्यूड देखकर अच्छा नहीं लगता, बहुत अनप्लेजेंट सी फीलिंग आती है। देखो एडजेक्टिव जलस और एनवियस, ध्यान से समझना। किसी दूसरे के पास है ना, अब मेरे पास नहीं है तो उसे देख के जो मैं कुढ़ूंगी ना, जलूंगी, वो एनवियस होगा, है ना। मैं एनवियस हूं, उसके पास बहुत कुछ है, मेरे पास नहीं है। लेकिन जो मेरे पास है, जो मेरा दोस्त है ना, अगर वो किसी से बात करता है तो देखते हो आप लोग, आपकी गर्लफ्रेंड किसी से बात करे तो कितनी चिढ़ जाते हो, कुड़ जाते हो, आप जलस हो जाते हो। भाई क्यों जलस हो जाते हो? कहीं ऐसा ना हो आप उसे खो दो, वो फीलिंग वाली जो जलन होती है ना, वो जलस होती है। और आपके पास है ही नहीं, जल रहे हो इसीलिए, तो आप एनवियस हो। न्याय संबंधित, जुडिशियल। लेकिन अगर आप समझदार हो तो जुडिशियस हो। देखते हो जुडिशियल फैसले लेने में जज को जुडिशियस होना पड़ता है। जुडिशियस मतलब वाइज, प्रूडेंट, सेगेशियस। देखो लूज, ढीला ढाला, लूज, LOOSE। अगेन एक लूज है, खोना, हारना, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। देखो, और LOSS, घाटा या हानि। लग्जूरियंट, प्रचुर मात्रा में, काफी संख्या में, बहुत ज्यादा पैदावार हो रहा है, लग्जूरियंट। और आपके तीन चीजें चाहिए। सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान जो होता है वो होता है आपका नेसेसिटी, फिर पंखा भी मिल जाए तो अच्छी बात है, वो कंफर्ट। और लग्जरी का मतलब है भाई विलासिता, बड़ी गाड़ियां, है ना, गहने, ये सब लग्जरी में आता है। तो लग्जूरियस होते हैं विलासिता संबंधित, यानी फुल ऑफ लग्जरी। अब लव से बना हुआ इतना एडजेक्टिव है ना, और इतना ज्यादा कंफ्यूजिंग है, ध्यान से देखो। लवली, प्यारा, जिसको देख के आपको प्यार करने का मन करे, बहुत प्यारा लग रहा है देखकर, गाल पकड़ के खींच दे। बच्चों को नहीं देखते हो, वो लवेबल लगते हैं आपको, इसीलिए जो आपको प्यार करे वो लविंग होते हैं। आप जिसके प्यारे हो, लव्ड वंस होते हो, और जिसके आप प्यारे होते हो आप उसकी बिलवड होते हो। लव्ड वंस होते हैं जिनको आप काफी अफेक्शन के साथ ट्रीट करते हो, ठीक है। मोमेंट्री, मोमेंट से बना हुआ है, क्षण से बना हुआ, क्षणिक इज मोमेंट्री। और मोमेंटस वही है जो हिस्टोरिक बताया था ना, इंपॉर्टेंट, वही है। देखो इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिक, ठीक है। NAVAL, नेवल, नेवी संबंधित, आर्मी, नेवी, पुलिस होते हैं ना जो, है ना, वो नेवी संबंधित हुआ नेवल। और नाभि इज नेवल, NAVEL। 40 तक मैंने करा दिया, ठीक है ना। बेटा ये सारा रट्टा मारोगे, मैं तो साथ में एग्जाम्पल इसलिए करा रही हूं कि भाई देख लो, एग्जाम्पल से क्या होगा ना, आपको थोड़ा समझ में आएगा कि हाँ, ऐसे फिलिंग द ब्लैंक्स में हमें समझ में आ जा रहा है। तो इसीलिए साथ में साथ हम देते जा रहे हैं। 57 तक हो गया था, 58 से करो अब आगे, 58 से। थैंक यू अभिषेक। अभिषेक कुमार आनंद, बेटा धीरे धीरे करो ना, तुरंत नहीं होता, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, थोड़ा याद करो। देखो दीपक चौरसिया, बैच फिनिश करने का मैं आराम से फिनिश कर दूं, मुझे ये सब कराने की जरूरत ही नहीं थी। कौन एडजेक्टिव में कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव दिमाग खराब करेगा, बताओ पढ़ा के। खत्म करने का बहुत आसान तरीका है खत्म करना। कोई भी नाउन में कंफ्यूजिंग नाउन और एडजेक्टिव में कंफ्यूजिंग एडजेक्टिव नहीं कराएगा।
आई हैव डैश आइडियाज, मेरे पास बहुत क्लेवर आइडियाज है ना। मैं तुम्हें रातों रात अमीर से बना सकती हूँ क्या। नीतीश कुमार स्पोकन बैच दे दीजिए या आरामखोर, पढ़ ले इसको। नेक्स्ट, शी इज टू डैश टू फेल इन लाइफ। भाई बहुत मेहनती है, वो फेल नहीं करने वाली। इंडस्ट्रियस, डैश पोल्यूशन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। जो उद्योग से निकलने वाला पोल्यूशन है उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। उद्योग से निकलने वाला इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्री से निकलने वाला इंडस्ट्रियल। हिज डैश डिसीजन लैंडेड हिम इन प्रॉब्लम। आवेश में आकर जो उसने निर्णय लिया उससे वो प्रॉब्लम में फंस गया। impetuous decision. His dash attitude hurts me. Imperious, भाई घमंड खाता है ना, उसके एटीट्यूड से मुझे बहुत दुख पहुंचता है। She feels dash when her husband talks to another woman. भाई अपनी प्रॉपर्टी दूसरे से बात कर रहा है ना, तो लड़की क्या होगा, जलेगी ही। और क्या से जलेगी, जेलस फील करेगी। समझ में आया। सिक्सटी 64 से करो। करेक्ट का स्पेलिंग भी गलत लिखोगे शिवम तो कहां से करेक्ट होगा। हाँ, कैसे कैसे बच्चों को हम पढ़ा रहे बताओ, कुछ नहीं आता। ऑफ कोर्स बेटा, एडजेक्टिव करा रहे तो इसके बाद एडवर्ब ही कराएंगे, है ना। पहले ये एडजेक्टिव खत्म हो जाए उसके बाद एडवर्ब शुरू करेंगे। चलो आगे करें। ही इज डैश ऑफ माई सक्सेस। भाई मैं सक्सेसफुल हूं, वो सक्सेसफुल नहीं है, यानी उसके पास सक्सेस नहीं है, तो वो क्या फील करेगा मेरे से, वो एनवियस फील करेगा। जब वो खुद सक्सेसफुल होता और लगता कहीं मेरा सक्सेस वो चुरा ना ले जाए, तब वो जेलस फील होता है ना। यहां तो वो उसके पास है ही नहीं सक्सेस। ही इज डैश इन हिज डिसीजन। वो अपने निर्णय में बहुत समझदारी से काम लेता है, जुडिशियस। डैश इन्वेस्टिगेशन हैज बीन ऑर्डर्ड सीइंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। जुडिशियल इंक्वायरी होता है कोई भी चीज का, अगर कोई ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन, ध्यान से देखो, ठीक है ना। केस का ग्रेविटी, ग्रेविटी का मतलब होता है सीरियसनेस, याद रखना। ये ग्रेविटी वाला धरती वाला ग्रेविटी नहीं है यहाँ पे, ये है सीरियसनेस। सीरियसनेस देखकर केस का जुडिशियल इंक्वायरी ऑर्डर हुआ है, राइट। आई वोर अ डैश शर्ट, लूज शर्ट, ये बिल्कुल ढीला ढाला शर्ट पहना हुआ था। We see dash growth of vegetation in evergreen forest. एवरग्रीन फॉरेस्ट जाओगे सब जगह पेड़ पौधे उगे हुए, यानी प्रचुर मात्रा में लग्जूरियंट ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन। लग्जूरियंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा, राइट। right? 69 से 65 करोगे। सेवेंटी 76 तक कर सकते हो आप।
नेक्स्ट, विजय माल्या स्टिल एंजॉयज अ लग्जूरियस लाइफ। यार विलासितापूर्ण जिंदगी जी रहा है ना, कोर्ट ने कह दिया बैंकरप्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको यार। आई कांट अफोर्ड टू लूज माई लव्ड वंस, जो मेरे बहुत नजदीकी लोग हैं, जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो कौन है? मेरे लव्ड वंस। माई डैश मदर इज ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट माई हेल्थ, मेरे सेहत के बारे में हमेशा चिंतित रहती है। कौन? जो मुझसे प्यार करेगी, माई लविंग मदर। लविंग हुआ प्यार करने वाला। डू नॉट रिस्क योर लाइफ फॉर डैश प्लेजर, क्षणिक प्लेजर, कुछ क्षण के लिए आपको कोई सुख मिले, उसके लिए अपनी लाइफ को, अपने पूरे करियर को क्यों रिस्क कर रहे हो? डू नॉट रिस्क योर लाइफ फॉर मोमेंट्री, यानी कि क्षण भर के लिए प्लेजर हो, उसके लिए रिस्क मत करो। द डैश ओकेजन वॉज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट फैनफेयर, पूरे ताम झाम पॉम्प एंड शो के साथ इस ओकेजन को सेलिब्रेट किया गया, यानी कि मोमेंट्री नहीं, मोमेंटस, इंपॉर्टेंट ओकेजन की बात हो रही होगी। ठीक है। मध्य प्रदेश इज द नेवल, बीच में है ना, नाभि के जगह पे है वो, नहीं एकदम बीचों बीच है। द आर्बिट्रेटर मस्ट बी डैश, मस्ट गिव डैश एडवाइस, बेटा डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, इम्पार्शियल। आर्बिट्रेटर ऐसा होना चाहिए जो दोनों में से किसी का पक्ष ना ले। Her dash smile made my day, ingenious नहीं, ingenious नहीं, ingenious, एकदम छल कपट से दूर वो स्माइल, है ना। हमने 76 तक कर लिया है, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे। परवेश यादव, बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ स्पोकन, एसएससी में स्पोकन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपकी समझ एकदम नहीं है, तब मैं कहती हूँ भाई स्पोकन ले लो। अगर आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी फ्रेम करना नहीं आ रहा है, हिंदी टू इंग्लिश भी आपको सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आता, तभी अब सुमन ऑलरेडी डाल चुके हो ना कल, नाउन के पीडीएफ में ही नीचे है यार, कंफ्यूजिंग नाउन जो ईडियम बेस्ड है वही नीचे है, नाउन की पीडीएफ में नीचे जाओ ना। ठीक है, नीतीश कुमार अपना फोन नंबर भेजो, देख लो क्या बोल रहा है।